नमस्कार, हूँ अर्चना शर्मा और आप देख रहे थे खबरी बाबू। चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा के दौरान हजारों हजार के समर्थक जुटे। गया कंडी मोड़ से लेकर सर्किट हाउस तक यात्रा हुई। जगह जगह पर फूल वर्षा से स्वागत किया गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट चिराग पासवान को लेकर। जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी द्वारा आहूत आशीर्वाद यात्रा का क्या शुरुआत होने जा रहा है। गया का खनेटा मोड़ जहां से बाबा चौहरमल जी की मूर्ति पर अभ्यर्पण करने की आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी, जहां हजारों हजार की संख्या में जो कार्यकर्ता देख रहे हैं, जन समर्थन देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये जनता अपनी ताकत दिखाएगी, ताकत दिखा करके देश के बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को दिखा देना चाहती है कि बिहार का चिराग अकेला नहीं है, पूरा बिहार की जनता, पूरा बिहार का युवा उसके साथ में है। चिराग पासवान की लंबी कतार सभी लोग से आशीर्वाद दे रहे हैं। गया की धरती पर जो कि प्री मंजूर के बाद में जाएगा चिराग पासवान का ये रैली आप लोग बहुत ही शानदार और खूबसूरत होने वाला है, जो कि प्री मंजूर रोड में ये चिराग पासवान का रैली आने वाला है। जोरदार स्वागत गया की धरती पर आप लोग हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। क्षमा चाहूँगा, आने में विलम्ब हुआ, पर ये विलम्ब जो जनता का अपार प्यार और स्नेह मिल रहा है, एक एक किलोमीटर का रास्ता पार करने में हम लोग को आधा घंटा का समय लग रहा है। ये जनता का जो जन सैलाब उभर कर आ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से आज की तारीख में बिहार की जनता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार से पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है। और हम लोग की आशीर्वाद यात्रा का मकसद भी यही था कि जिस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लें, तो वहीं मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के अंतिम इच्छाओं के अंतिम सपने को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का संकल्प जो वो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को कैसे धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए संगठन और समर्थन दोनों के लिए इस यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने की थी। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो आप लोग मुझे रोकिएगा या टोकिएगा, पर हकीकत है ये जन सैलाब है, ये एक आंधी है, ये तूफान है। और अब ये आंधी तूफान किसी के रोके अब रुकने वाली नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं कर देगी, ये आंधी और ये तूफान रुकेगा नहीं। सड़क पर आप जाकर देख लीजिए, जिस तरीके से धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात, तूफान, बिना किसी चीज की चिंता परवाह किए हुए युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जिस बड़ी तादाद में इस यात्रा के साथ जुड़ रहे, इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे, एक बात मैं पूरे विश्वास से कहूँगा कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। और ये मैं सिर्फ इस जिले की, गया जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाजीपुर में आप लोगों ने देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, कटिहार में देखा, पूर्णिया में देखा, बेतिया में देखा, मोतिहारी में देखा, जितने जिलों से हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर हैं, कल हम लोग नवादा में होंगे गया करके, उसके बाद हम लोग नालंदा में होंगे। मैं आज ही आप लोग को विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतना ही अपार जन समर्थन आपको आने वाले तमाम जिलों में दिखेगा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बदलाव के लिए ये मन बिहार की जनता ने बना लिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। और जितने जन समर्थन की मुझे उम्मीद थी, अपेक्षा थी इस आशीर्वाद यात्रा से, उससे कई गुना बढ़कर मुझे जन समर्थन मिला है। तो मुझे होता है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन इसमें विलम्ब डालने की कोशिश करता है, इसमें अड़चने डालने की कोशिश करता है। भैया, हम लोग इतनी जगह गए, हम लोगों ने माल्यार्पण किया, हम लोग गांधी जी के प्रतिमा पर भी जाकर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लेते तो क्या बिगड़ता है इनका। पटना में भी इसी तरीके से इन्होंने उच्च न्यायालय के सामने मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। भाई, ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान आप लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं कर रहे, ये अपमान आप भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कर रहे हैं। भारत रत्न है वो,
हमारे संविधान के रचयिता हैं वो। आज देश चल रहा है तो उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर। और वहीं पर आप भूल जाइए ना चिराग पासवान भैया किसी पार्टी का नेता है कि नहीं है, पर एक आम नागरिक होने के नाते क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जाकर मैं उनको माल्यार्पण कर सकूं? उसमें अपने दरवाजे आपने बंद कर दिए। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को, जगदेव बाबू की प्रतिमा पर जहां जहां हम लोग जा रहे हैं भैया अपने ताले आपने लगा के रखे हुए हैं। मेरी समझ के परे है कि क्यों? अगर एक चिराग पासवान जाकर अगर वहां पर अगर माल्यार्पण कर लेगा, और मैं आपके तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को तैयार हूं। मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत सभ्यता से बाहर दरवाजे पर ही अपनी माला टांग कर आया हूं। आप लोग जाकर देखिए वहीं पे टंगी होगी। मैंने कोई हंगामा नहीं किया, मैंने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कानून का पूरी तरीके से पालन किया कि भैया आपने मना किया, मैंने कोई हंगामा नहीं मचाया। पर मना करने का कारण तो बताएं मुझे कि चिराग पासवान अगर जाएगा माल्यार्पण करेगा तो इससे क्या विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी? आप मुझे बोलते थे कि भैया सिर्फ एक आदमी जा सकता है, 2 आदमी जा सकते हैं, 5 आदमी जा सकते हैं। कम से कम जो मेरे नेता हैं या मेरे नेता ने जिनको अपना नेता माना है और जिसको एक पूरा देश नेता मानती है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्या उनको जाकर हम लोग प्रतिमा पर उनकी माल्यार्पण नहीं कर सकते? तो जिस तरीके से शासन प्रशासन हम लोग को रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं ये बात भी बोल दूं, जितना आंधी है ये तूफान है, आप इसको जितना समेटने की कोशिश करेंगे ये उतना विराट रूप लेता जाएगा, ये उतना विराट रूप में फैलेगा। और ये अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस यात्रा की जब से शुरुआत हुई तब से लेकर ये जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। और ये इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा बिहार लोजपामयी हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को वादे के साथ मीटिंग हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल हम लोग खुद चाहते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आखिरी बार अगर मेरी याददाश्त अगर सही है और मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 1931 के बाद जातीयता के आधार पर कभी जनगणना हुई नहीं।